11 साल का आईसीसी का ड्रॉट खत्म हो गया है और इंडिया ने फाइनली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली है। लेकिन बात करते हैं इस मैच की। ये मैच दो चोकर्स के बीच में था और जिस टीम ने ज्यादा चोक किया वो टीम हार गई। इस मैच में आप कह सकते हो कि बहुत ही क्लोज मैच था, वर्दी ऑफ ए फाइनल था। फाइनल ऐसा ही होना चाहिए, क्लिफ हैंगर होना चाहिए, नेल बाइटिंग होना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस की बात करोगे, लॉजिक्स की बात करोगे, तो बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी दोनों टीम्स की तरफ से। इन फेजेस ब्रिलियंस भी दिखी, इन फेजेस वेरी गुड क्रिकेट भी दिखा। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो दोनों टीम्स ने बहुत सारी गलतियां की। अब बात करते हैं पहले इंडिया की। शुरुआत जबरदस्त रही। कोहली ने पहले ओवर में 3 बाउंड्री मारे, रोहित ने दूसरे ओवर में 2 बाउंड्री मारे। लेकिन रोहित ने फिर वही गलती दोहराई जो उन्होंने इसके पहले 2023 वर्ल्ड कप में की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो रिस्की शॉट क्यों लेना। रोहित शर्मा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इतने अच्छे हिट लगाते हैं, उन्हें एक स्लॉग स्वीप खेलने की क्या जरूरत थी, जबकि बिल्कुल वहीं पर फील्डर उसके लिए रखा गया था। उसके बाद ऋषभ पंत अगेन पिछले 3-4 मैचेस से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें अटैक करना है कि डिफेंड करना है। एक फुल टॉस बॉल पे स्वीप शॉट खेलते हुए वो आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव, जिन्हें नंबर 1 टी20 बैटर कहा जाता है, फाइनल है, सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया वर 23 फॉर 2। क्या उस वक्त वो शॉट की जरूरत थी कि एक फील्डर खड़ा है और आपने एक ऐसा शॉट मारा कि इंडिया प्रॉब्लम में आ गई 34 फॉर 3। उस स्टेट पे इंडिया के तीनों विकेट वर गिफ्टेड टू साउथ अफ्रीका और सिचुएशन ऐसी थी कि अगर एक विकेट और गिर जाता उस वक्त तो इंडिया मैच हार सकती थी। विराट कोहली का विकेट स्पेशली अगर उस समय गिर जाता तो इंडिया कोलैप्स कर सकती थी। उसके बाद जो क्रिकेट हुई, आई वुड से दैट वाज गुड क्रिकेट। वहां से एक अच्छा क्रिकेट का फेज स्टार्ट हुआ जहां विराट कोहली और अक्षर पटेल ने बताया कि टी20 क्रिकेट में किस तरीके से एक सिचुएशन को आप संभाल सकते हो। 8 ओवर्स तक इन लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया और उसके बाद अक्षर पटेल ने हर ओवर में एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और वो अगले 2-3 ओवर सक्सेसफुल भी रहे जब हर ओवर में बैक टू बैक उनकी तरफ से एक एक छक्का लगा। यहाँ पर अक्षर पटेल ने अपना गेम बिल्कुल A+ कर लिया। बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। फिलहाल उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम में बेस्ट क्रिकेट वही खेल रहे थे। विराट कोहली अपना रोल निभा रहे थे लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो गए थे। मेरे ख्याल से इतना भी ज्यादा स्लो डाउन होने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल ये 11-12 ओवर तक एक्सेप्टेबल था। 14th ओवर में अक्षर पटेल एक सेंसलेस तरीके से रन आउट हुए। एक ऐसा रन आउट जो अवॉइड किया जा सकता था। वो बिल्कुल रिलैक्स थे कि नहीं नहीं वहां से विकेट कीपर रनर एंड पे थ्रो नहीं करेगा, और वो बड़े कैजुअली टर्न बैक करके जा रहे थे और डायरेक्ट हिट में वो रन आउट हो गए। उससे 15 से 20 रन का इंपैक्ट आ सकता था क्योंकि उसके ठीक पहले उन्होंने एक 6 लगाया था। ओवरऑल वो 4 छक्के लगा चुके थे। 31 बॉल्स 47, वर्ल्ड कप का फाइनल। वहां पे वो बड़े आराम से एक 70-80 की इनिंग्स खेल सकते थे, लेकिन वहां पर एक कैजुअल बेसिक मिस्टेक मैं कहूंगा जिसकी वजह से वो आउट हुए। फिर शिवम दुबे आए। यहाँ पे विराट कोहली का रोल थोड़ा चेंज हो सकता था क्योंकि उस वक्त 13.3 ओवर्स हो गए थे जब अक्षर पटेल आउट हुए। 9 ओवर की पार्टनरशिप थी इनकी 72 रन की, और मेरे ख्याल से विराट कोहली जो उस वक्त सेट थे वो शायद एक्सेलरेट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भले इसे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, विराट कोहली का लास्ट मैच है, इमोशंस है। लेकिन विराट कोहली के ध्यान में कुछ चीजें चल रही थी। आई थिंक कुछ पर्सनल माइलस्टोन्स भी चल रहे थे दिमाग में कि नहीं मैं इतनी मुश्किल से सेट हुआ हूँ, फाइनल में हाफ सेंचुरी कर लेता हूँ। जरूरी नहीं था कि वो रिस्की शॉट्स खेलते, जरूरी नहीं था कि उन्हें छक्के मारने थे, लेकिन वो कुछ बाउंड्रीज अटेम्प्ट कर सकते थे, कुछ लेट कट्स अटेम्प्ट कर सकते थे, कुछ ऐसे शॉट्स अटेम्प्ट कर सकते थे जो जीरो रिस्क हो। लेकिन विराट कोहली ऐसा बिल्कुल करने के मूड में नहीं थे। उधर से शिवम दुबे ने फॉर्चुनेटली, आई वुड से कि ही केम गुड। एक 16 बॉल 27 रन की इनिंग्स उस वक्त बिल्कुल चाहिए थी क्योंकि विराट कोहली की तरफ से बिल्कुल मोमेंटम नहीं था। विराट कोहली इस इनिंग्स को 17 ओवर तक ले गए। अगले 3.3 ओवर अक्षर के आउट होने के बाद भी वो खेलते गए। इस बीच शिवम दुबे की एक 6 एक बाउंड्री की वजह से थोड़ी मोमेंटम थी, लेकिन 17 ओवर में 134 का स्कोर था इंडिया का, जिसमें विराट कोहली के 48 बॉल्स पे 50 थी। अब ये इनिंग्स बिल्कुल वही थी जो बाबर आजम ने अमेरिका के खिलाफ खेली थी, 43 बॉल्स 44। डिफरेंस यहीं पर आ गया। बाबर आजम जब एक्सेलरेट करने का टाइम था तो वो डिसमिस हो गए, लेकिन विराट कोहली ने वहां पे फाइनली कुछ अच्छी क्रिकेट खेली। रबाडा को एक 6 मारा, एक 4 मारा। उस ओवर में अच्छे 16-17 रन बटोरे। फिर अगले ओवर में मार्को यंसन को एक 6 मारा
और कुछ 11 बॉलों पे 26 रन बना के उन्होंने एक मोमेंटम दिया, एक फिनिशिंग टच दिया टीम को। 134 फॉर 3 से वो टीम को 160 प्लस ले गए। फिर वो आउट हुए। ओवरऑल उनकी इनिंग्स आप देखो तो एक इट्स अ डिसेंट इनिंग्स, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनिंग्स या मतलब ये इनिंग्स बेटर हो सकती थी। डेफिनेटली कुछ फेजेस थे जहां विराट कोहली और बेटर कर सकते थे, क्योंकि आप अगर देखो तो विराट कोहली के पहले 4 बॉलों में 3 बाउंड्रीज थी, और उसके बावजूद एक ऐसा फेज आया जब उन्होंने 48 बॉल 50 की। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली ये एक्सेलरेशन और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 15 ओवर के बाद शुरू कर सकते थे, क्योंकि जब 15 ओवर कंप्लीट हुए तब इंडिया वर ओनली 4 डाउन। उनके साथ शिवम दुबे ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे, और हार्दिक एंड जडेजा वर स्टिल टू कम। एंड में अगर आप देखो तो हार्दिक ने सिर्फ 1 या 2 बॉल्स फेस किए, जडेजा भी आए तो 2 बॉल ही थे, तो वो स्लॉक करते हुए आउट हो गए। लेकिन इतना था कि अगर उनको 2-3 ओवर बैटिंग दी जाती तो ऐसे भी वो इनकेपेबल बैट्समैन नहीं है कि वो डिसमिस हो जाते। और एंड में जिस क्लोज साउथ अफ्रीका आ गई थी, अगर इंडिया ये मैच हार जाती तो डेफिनेटली ये इनिंग्स कुड हैव बीन द रूट कॉज। इंडिया वर डेफिनेटली 15 रन शॉर्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहलीज डिसीजन टू एक्सेलरेट प्रिटी लेट। हालांकि थोड़े से एक्सेलरेशन के साथ उन्होंने कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर दिया। 176 फॉर 7, आई वुड से कि इट वाज एन इन बिटवीन स्कोर, जो मैंने आपको मिड इनिंग्स एनालिसिस में बताया भी था, क्योंकि पिच में कोई ऐसा डेमेंस नहीं दिख रहे थे। ना तो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा स्विंग मिल रही थी, नहीं स्पिनर्स को कोई बहुत ही ज्यादा परचेज मिल रहा था। तो आई वुड से कंसिडरिंग कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप ऐसी थी, ये चीजें थोड़ी बेटर प्लान होनी चाहिए थी, और इंडिया शुड हैव टारगेटेड गेटिंग क्लोजर टू 200, स्पेशली जब अक्षर पटेल ने एक्सेलरेशन दे दिया था। उसके बाद विराट कोहली शुड हैव एक्सेलरेटेड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, मगर ठीक है। एनीवेज इंडिया ने 176 का एक टोटल पोस्ट किया। कंसिडरिंग कि इट वाज अ वर्ल्ड कप फाइनल, तो आप उसमें 10 रन जोड़ सकते हो, क्योंकि फाइनल का प्रेशर ऑफ कोर्स मायने रखता है, और वर्ल्ड कप फाइनल में हिस्टोरिकली इतना बड़ा टोटल कभी चेज हुआ नहीं था। बात करते हैं अब साउथ अफ्रीका इनिंग्स की। जसप्रीत बुमराह, जो बॉल उन्होंने हेनरिक्स को फेंका, आई थिंक इट वाज एन आउटस्टैंडिंग बॉल, उसमें बैट्समैन की गलती नहीं मानी जाएगी। लेकिन एडन मार्करम जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, उन्होंने जो शॉट खेला, आप डेफिनेटली उसे एक पुअर शॉट कहोगे, नॉट अ ग्रेट, मतलब बॉलर को इसमें कम क्रेडिट दिया जाएगा, इसमें बैट्समैन की गलती मानी जाएगी। एक शॉर्ट एंड वाइड बॉल पे वो स्लैश करते हुए एच करके आउट हो गए, नोइंग कि इन दोनों के बाद स्पिनर्स आने हैं, थर्ड से पेसर आना है। उन्होंने अपने विकेट वेस्ट किया, प्रेशर डाला साउथ अफ्रीका पे। 4 ओवर में साउथ अफ्रीका के सिर्फ 21 रन थे और 2 विकेट गिर गए थे। अगेन वहां से एक अच्छे फेज में क्रिकेट हुआ। फिर मेरे को लगता है वहां पे कैप्टेंसी की भी पुअर कैप्टेंसी की थोड़ी सी रोहित शर्मा ने वहां पे, क्योंकि आज वो प्रेशर में लग रहे थे। पुअर कैप्टेंसी डिसीजंस की वहां पर उन्होंने कंटिन्यूसली अक्षर पटेल को 3 ओवर और कुलदीप को 2 ओवर दिए। ना तो कोई विकेट ले रहा था, ना रन रोक रहा था। तो मुझे समझ नहीं आता कि कंटिन्यूसली ये अक्षर और कुलदीप से बॉलिंग क्यों कराई जा रही है। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है। मुझे लगा कि शायद ये मिलर और क्लासन के सामने स्पिनर्स को नहीं लगाना चाहते, तो ये स्पिनर्स के 8 ओवर कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए। आई थॉट फेयर इनफ। फॉर्चुनेटली 9th ओवर जो अक्षर पटेल का बैक टू बैक थर्ड ओवर था, उसमें क्रिस्टियन स्टब्स कुछ एक्सपेरिमेंटल शॉट, चीकी शॉट खेलते हुए आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या को 10th ओवर में इंट्रोड्यूस कराया गया, और उसके बाद फिर वापस स्पिनर्स पे चले गए रोहित शर्मा। हालांकि अर्शदीप को 1 ओवर में वापस लाया और उन्होंने क्विंटन डिकॉक को डिसमिस किया। और मेरे ख्याल से अब तक हार्दिक पांड्या को अब तक रोहित शर्मा को ये समझ में आ जाना चाहिए था कि हार्दिक पांड्या के पूरे 4 ओवर्स फेंकवाने चाहिए। इस पिच पे फास्ट बॉलर्स की ज्यादा वैल्यू हो रही है, साउथ अफ्रीका को फास्ट बॉलर्स खेलने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा ने कुछ जिद सी पकड़ ली थी कि नहीं, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि स्पिनर्स ही मेरे विकेट लेंगे। और इसी जिद में स्पिनर्स के 8 ओवर पूरे हो जाने के बाद भी, जबकि स्पिनर्स बहुत एक्सपेंसिव हो रहे थे, कुलदीप ने अपने 4 ओवर में 45 रन दिए थे। जडेजा का भी 1 ओवर 12 रन के लिए गया था। उन्होंने अक्षर पटेल को दिया, जो ऑलरेडी 3 ओवर में 25-26 रन दे चुके थे, वो भी तब जब रिक्वायर्ड रेट सिर्फ 9 रन पर ओवर था। 6 ओवर्स में सिर्फ 54 रन चाहिए थे, और हार्दिक के 3, बुमराह के 2, अर्शदीप के 1, यानी 6 ओवर बचे थे। लेकिन उसी जिद में रोहित शर्मा ने फिर से अक्षर पटेल को ओवर दिया, वो भी किसे, क्लासन के सामने। और क्या हुआ, उस ओवर में 24 रन बन गए। तो यहां तक जो सिचुएशन आई, उसमें कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पुअर बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे।
वर्ल्ड के दो बेस्ट हिटर्स हैं क्लासन और मिलर, और उनके सामने आप एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को लगा रहे हो, जबकि आपका जो बेस्ट स्पिनर है लेफ्ट आर्म चाइनामैन, वो दे चुका है 4 ओवर में 45। उस चीज का कोई सेंस नहीं था। इवेंचुअली जब डू और डाई सिचुएशन आई, तो उस सिचुएशन में बुमराह को बॉलिंग देनी ही थी, और वहां से आखिरी 5 ओवर में फास्ट बॉलर्स ने कमबैक किया। आखिरी के 5 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की भी उतनी ही बड़ी गलती थी, क्योंकि क्लासेन इस वे में आ गए थे कि अब मैं मैच जीत चुके हैं, अब मैं अपने शॉट्स खेल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलर, जिनके लिए ये बहुत ही इजी टास्क होना चाहिए था 5 ओवर में 30 रन, वो भी पैनिक में चले गए। वो ज्यादा जल्दी चोक करते हैं, ये मैंने आपको वेस्ट इंडीज गेम में भी बताया था, जब वो 14 बॉलों पे 4 रन बना के आउट हो गए थे, एक ऐसे सिचुएशन में जब साउथ अफ्रीका का रिक्वायर्ड रेट सिर्फ 5 रन था 8 ओवर्स में, और मैच को आखिरी ओवर तक जाना पड़ गया था। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ज्यादा अच्छी थी। बुमराह, अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या, और इन तीनों ने मिलकर वहां से मैच निकाल के ले आया। इंडिया वॉन द ट्रॉफी। सूर्य कुमार यादव का आखिरी ओवर का कैच वाज आउटस्टैंडिंग। उसे आप जितना भी उसकी तारीफ करो वो कम है, क्योंकि अगर वो 6 हो जाता तो मैच कहीं भी घूम सकता था। तो बड़े सारे छोटी छोटी चीजें थे जो काम में आई, लेकिन गलतियां कैप्टेंसी से लेके बैटिंग से लेके विराट कोहली की कुछ हद तक बात करें, इंडिया के टॉप ऑर्डर की बैटिंग की बात करें, बहुत सारी मिस्टेक्स थी। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने भी कुछ गलतियां की, आखिरी के 5 ओवर में चोक किया, कैप्टेंसी मिस्टेक्स थी। लेकिन कहते हैं ना, इस मैच के पहले ही कहा जा रहा था कि यही वो पॉइंट है जहां ये दोनों टीम्स टूटती हैं, नॉकआउट फाइनल्स। इट वाज द बैटल बिटवीन द हिस्टोरिक जनरेशनल चोकर्स वर्सेस चोकर्स ऑफ द डेकेड, और फाइनली इंडिया ने जीत के कहीं ना कहीं वो टैग हटा लिया है, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी जीत जाओ तब आपको कोई चोकर नहीं कहेगा। एंड आई होप दिस ओपन्स द डोर फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आने वाले 1 सालों में 2 आईसीसी ट्रॉफी तो बिल्कुल सामने है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में होनी है, और अगले ही साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है। हालांकि अभी फाइनल के लिए इंडिया क्वालिफाई नहीं की है, लेकिन अभी टेबल टॉपर्स हैं, कंसिडरिंग कि अगली 2 सीरीज इंडिया की श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ है। यू वुड एक्सपेक्ट कि वो टॉप पे अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन इंडिया का फाइनल में जाना ना जाना डिपेंड करेगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस पे, जहां पर इंडिया को 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। हालांकि इंडिया पिछले 2 बार से वहां जीतती आ रही है, लेकिन दिस टाइम ऑस्ट्रेलिया विल बी मच स्ट्रॉन्गर। सीरीज जीतना तो पता नहीं, मगर इंडिया हैज टू इंश्योर दैट दे परफॉर्म वेल, विन एटलीस्ट 1 और 2 टेस्ट मैचेस। एक आध टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाए, लेकिन वो वहां से 4-0 या 5-0 या 4-1 हार के आते हैं तो उनके पॉइंट्स काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेशन होती है, और फिर शायद इंडिया क्वालिफाई ना कर जाए। लेकिन अगर इंडिया डज देयर बेसिक्स राइट, तो अगले साल इंडिया 2 आईसीसी ट्रॉफीज खेलेगा, एंड इट विल बी अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। टी20 में तो वो ट्रॉफी ले आए हैं, ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में भी वो ट्रॉफी ला सकते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि टी20 फॉर्मेट में वो यंगस्टर्स को चांस देंगे। वो एक ट्रॉफी जीतना चाहते थे, और जीत के वो खत्म किया है। हालांकि दोनों ने अभी व्हाइट बॉल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली है। इन दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियोस आएंगी, और हार्दिक पांड्या की भी बात करेंगे, जहां पे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इट इज अ टाइम फॉर रिडेम्पशन फॉर हार्दिक पांड्या, एंड इट्स नो बिग डील कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में शाइन करके आए, और उन्होंने करके दिखाया है कि ही इज वाई इज इंडियाज नंबर 1 ऑलराउंडर। उनकी प्रेजेंस बहुत जरूरी थी, वो टीम को जो बैलेंस देते थे वो बहुत जरूरी था। उन्होंने हर मैच में परफॉर्म किया, इधर विद द बैट और विद द बॉल। और जसप्रीत बुमराह, उनकी जितनी बात की जाए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था रबाडा वर्सेस बुमराह माइट डिसाइड द चैंपियंस, एंड डेफिनेटली रबाडा के 4 ओवर में 36 रन और 1 विकेट, और दूसरी तरफ बुमराह के 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। तो आपको पता चल गया होगा कि किस बॉलर ने परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को जिताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।